हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता जाग तुझको दूर जाना, जिसकी कवयित्री हैं महादेवी वर्मा जी। ये कविता एक जागरण गीत है जिसमें उन्होंने सांसारिक बाधाओं और विपत्तियों को दूर करते हुए आत्मनिर्भर होकर अपने विकास पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। पहले काव्यांश में कवयित्री अपने अंदर अचानक से आए आलस्य को देखकर परेशान होती है और अपने आप को ही संबोधित करते हुए कहती है कि हे जीवात्मे, तुम्हारी आंखें तो हमेशा ही चौकन्नी रहती है, सजग रहती है, और सजग रहकर चौकन्ने रहकर ये हमेशा ही अपनी प्रिय पथ की राह देखती रहती है। प्रिय पथ यानी अपनी कामयाबी की, अपने उद्देश्य की राह देखती रहती है। लेकिन आज ये अचानक क्या हुआ कि इन आंखों में आलस भरा हुआ है, इन आंखों में नींद क्यों भरी हुई है। कवयित्री खुद को ही देखते हुए कहती है कि आज तुम्हारी वेशभूषा भी अस्त व्यस्त है, यानी आज वो कुछ बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। कवयित्री कहती है कि हे जीवात्मा, तुम अपने इस आलस को दूर करो और अपने अंदर एक सजगता को धारण करो, यानी एक एक्टिवनेस लाओ, फुर्तीलापन लाओ, क्योंकि अभी जो तुम्हारी मंजिल है वो बहुत दूर है और अभी तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत दूर जाना है। कवयित्री अपने माध्यम से समाज के हर प्राणी को ये समझाने का प्रयास कर रही है। वो कहती है कि हो सकता है अपनी मंजिल को तय करने के लिए तुम मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से भयभीत हो रहे हो, डर रहे हो, लेकिन इस डर को, इस आलस को छोड़कर ही तुम्हें अपनी मंजिल को तय करना होगा। कवयित्री समझाते हुए कहती है कि चाहे कभी न विचलित होने वाले हिमालय पर्वत में भी अगर डर से कंपन होने लगे और आकाश थक कर रोने लगे, पूरे आकाश में अगर अंधेरा छा जाए, सूर्य और चंद्रमा आकाश में न दिखाई पड़े, बिजली चमकने से चाहे भयंकर तूफान भी आ जाए या प्रलय आ जाए, लेकिन तुम निराश मत होना। इन सब बातों को बताने का कवयित्री का ये अर्थ है कि चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है और अपने लक्ष्य तक पहुंच के ही रहना है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग में चाहे कितनी ही विपत्तियां, कितनी ही मुसीबतें आ जाए, लेकिन तुमको पीछे नहीं हटना है और अपने लक्ष्य प्राप्ति की साधना में चाहे तुम्हें मिट जाना पड़े, लेकिन अपने लक्ष्य तक तुम्हें पहुंच के रहना है। दूसरे काव्यांश में महादेवी जी जीवात्मा को यानी मनुष्य को सांसारिक मोहमाया के बंधनों से दूर रहने का संकेत दे रही हैं। कवयित्री कहती है कि इस संसार में जितनी भी आकर्षित करने वाली चीजें हैं, क्या वो तुम्हें अपने बंधन में बांध सकते हैं? क्या ये सभी चीजें तुम्हारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बन सकती हैं? क्या तितलियों के रंगीन पंखों के जैसे जो सुंदर कल्पनाएं होती हैं, वो तुम्हारे लक्ष्य प्राप्ति की साधना में बाधा बनेंगे? कवयित्री उनसे प्रश्न करते हुए कहती है कि क्या ये मोम के समान पिघल जाने वाले सुंदर सांसारिक बंधन तुम लोगों को बांध लेंगे? क्या भंवरों के ये मधुर गुंजार सुनकर तुम विश्व की पीड़ा और वेदना और दुखों को नजरअंदाज कर सकोगे? इस बात से कवयित्री का ये मतलब है कि हम जीवन की सुख सुविधाओं में खोकर और इसकी मधुरता में ही उलझकर रह जाते हैं और अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। आगे कवयित्री कहती है कि क्या तुम्हारे जीवन पथ में फूलों के गुच्छों पर ठंडी और मुलायम जो ओस की बूंदें होती हैं, क्या ये तुम्हें डुबो देंगी, यानी क्या ये तुम्हारा पथ भ्रष्ट कर देंगी या मार्ग से भटका देंगी? लेकिन ऐसा नहीं है। वो मानव को सचेत करते हुए कहती है कि तुम अपने जीवन की इन सुख सुविधाओं को अपने लिए कारागार मत बनाना, यानी इसमें कैद होकर मत रह जाना और अपनी ही इच्छाओं में स्वयं को मत बांधना, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, यानी अभी जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। इस काव्यांश में कवयित्री मानव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मानव, क्या तूने अपने चट्टान के समान इस हृदय को एक छोटे से आंसू में गलाकर खत्म कर दिया? तेरा तो चट्टान के समान हृदय था, लेकिन क्या किसी के थोड़े से आंसुओं में भी ये पिघल गया और उसके आंसुओं को देखकर तू अपने रास्ते से, अपने मार्ग से भटक गया? तूने अपने जीवन रूपी अमृत को किसी को दे दिया और उसके बदले में शराब मांग लिया, यानी तूने अपने जीवन के उद्देश्य को छोड़ दिया है और उसके बदले में जीवन की वासनाओं में खो गया है, यानी अपने उद्देश्य को छोड़कर तूने सभी बुराइयों को अपना लिया है। कवयित्री कहती हैं कि क्या तेरे अंतर्मन में चलने वाली संसार की जो पीड़ाएं हैं, उसकी आंधी चंदन की सुगंधित महक में खो गई है, यानी संसार की जो मोह माया है उसने तेरे जीवन के उद्देश्य को भुला दिया है।
और इस संसार का जो अंधेरा रूपी जो अभिशाप है वो तेरे लिए एक लंबी नींद बनकर तुझ पर छा गया है। कवियत्री फिर मानव से कहती है कि हे मानव, तू अमरता का बेटा है। तुम्हें अमर रहकर संसार की इन वेदनाओं और पीड़ाओं को खत्म करना है, लेकिन तू तो अपने रास्ते से भटककर मौत को गले लगाना चाहता है। तू ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है, यानी इस संसार के लिए अभी बहुत कार्य करने हैं। आखिरी काव्यांश में कवियत्री मानव का आह्वान करते हुए कहती है कि हे मानव, तेरा ये जीवन आग में जलती हुई एक कहानी है, यानी दुखों से भरी हुई संघर्ष की कहानी। और इस कहानी को तू ठंडी सांसों से मत कह। उनके कहने का ये मतलब है कि ये जो जीवन है ये ठंडी आहें भरने का नाम नहीं, बल्कि जलती हुई एक चिंगारी है। जब मनुष्य को दुखों और संघर्षों से गुजरना पड़ता है तब उसे जीवन की सच्चाई का एहसास होता है। अगर तू इस जीवन संघर्ष में हार गया तो वह तेरी पराजय नहीं होगी, बल्कि तेरी विजय होगी, यानी तेरी जीत ही होगी। क्योंकि इस कठोर जीवन को जीते हुए आगे बढ़ना विजय होना कहलाता है। दीपक की लौ के चारों ओर चक्कर काटकर जलना और राख बनना केवल क्षण भर के जीवन जीने वाले पतंगे के लिए ही होता है, लेकिन दीपक की लौ सदा जलती ही रहती है, यानी अमर रहती है। हे मानव, तुम्हें सदैव अंगारों से भरी शैया पर यानी बिस्तर पर कोमल कलियों को बिछाना है, यानी तुम्हें अपने जीवन पथ में कष्टों और संघर्षों को झेलकर दूसरों को सुख देने के अवसर पैदा करने हैं। हे मानव, तुम्हें रुकना नहीं है क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है और तुम्हें अपने इस जीवन में दूसरों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। ओके बच्चों, तो ये था इस कविता का अर्थ। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।